जीवन को मुक्त बनाने के लिए, बुरे विचारों से, ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से मुक्त करने के लिए, अपने मन में छुपी कमजोरी को मिटाने के लिए, डर को मिटाने के लिए, एक मजबूत लोहे की तरह व्यक्तित्व बनाने के लिए कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जीवन को कई बार अपने हालात पर छोड़ देना चाहिए। जब आप कुछ संभाल ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे किसी विषय के लिए, तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो होना है, अगर वो होना ही है तो उसको होने दो। और जीवन के हर एस्पेक्ट को, हर विषय को, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। नहीं कर सकते आप सब कुछ कंट्रोल। अगर जो होना है वो तय है तो उसको होने दो ना। देख लेंगे, कर लूंगा सामना, बढ़ जाऊंगा आगे। जब निरंतर प्रयास करने के बाद भी ये नहीं हो रहा है तो मतलब इसने नहीं होना, कोई बात नहीं। चाहे वो परिस्थिति हो, लोग हो, भविष्य हो या भूत हो, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे, उसको जरा जाने दो। खुद को चारों तरफ से खींचते मत रहो। और कुछ नहीं तो मुक्त ही हो जाओ। मुक्ति से ही इस क्षण को काट लो। सबसे जरूरी एक मजबूत इंसान के लिए है खुद पर भरोसा रखना। देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे, मरेंगे थोड़ी, देख लेंगे, सामना कर लेंगे। कम वॉट में, आई विल एडजस्ट, आई विल मैनेज माई सेल्फ, आई विल फेस इट। अपने जीवन पर भरोसा रखो कि वो हर परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में भी एडजस्ट कर लेगा, समा जाएगा, बने रहेगा, कायम रहेगा, प्रॉस्पर करेगा। भूत में या आज में अगर कोई भी इंसान उस परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ रहा है तो आपका जीवन भी इतनी काबिलियत रखता है। खुद पर से बिना बात के भरोसा मत खो, क्योंकि आप आज किसी परिस्थिति में खड़े हुए बहुत समय से, तो ये मत सोचो कि उससे अलग हटते ही आप जीवन में जी ही नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है। आपका शरीर और आपका मन इतनी ताकत रखता है कि हर परिस्थिति में ढल जाए। दोस्तों, मन में हमेशा हर समय बहुत से विचार घूम रहे होते हैं और ज्यादातर अगर नकारात्मक विचार है वो आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा गोला बना देते हैं जो आपके दिमाग को खाने लग जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हर समय अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को पढ़ो, समझो, जानो, पहचानो और उनको कैटेगराइज करो, उनको डिवाइड करो। एक हो गए प्रोडक्टिव ख्याल, जिनके लिए आप बहुत कुछ अभी कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, खुद को तैयार कर सकते हो, फैसले ले सकते हो। जैसे कोई बहुत क्रूशल इवेंट आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर सकता हूं, प्लान बना सकता हूं, कम समय में ज्यादा पढ़ाई कैसे करूं। इसके बाद आती है आपकी वो असफलता है जिनकी मदद से आप अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ सीख सकते हो, भविष्य को सुधार सकते हो कि आगे से ये गलती ना हो। जो फेलियर्स आपको मैच्योरिटी दे रहे हैं, आपके मन से डर निकाल रहे हैं, सब प्रोडक्टिव है। तो जो जो ख्याल आपके काम आ सकता है कैसे भी, वो प्रोडक्टिव ख्याल हो गया। वो बुरा नहीं है, वो बुराई का हो सकता है पर बुरा नहीं है। इसके बाद आते हैं अनप्रोडक्टिव ख्याल। इसमें ज्यादातर आपका भूत समाया हुआ है। भूत के दुख, ट्रॉमा, सफरिंग्स, जिनको आप जबरदस्ती आज भी अपने साथ लेकर चल रहे हो, जिनके अब कोई मायने नहीं है, आप उनसे मुक्त हो चुके हो तो भी पकड़ कर बैठे हो। या जो भविष्य में होना ही है, जिसका होना अब तय है, उससे आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, फिर भी उसी से जुड़े हुए हो। या आपके प्रीवियस एफर्ट्स के रिजल्ट्स जो आज आपको देखने पड़ रहे हैं, मेहनत नहीं करी, फेल हो गए। ओन योर सेल्फ, मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने गलती करी थी, आज जो फेलियर आएगा उसका सामना मुझे ही करना होगा, कोई और तो नहीं करेगा। मैं इससे आगे बढ़ जाऊंगा। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, आ गया भविष्य। अनगिनत चीजें भविष्य पर प्रभाव डालती है, अनगिनत विषय प्रभाव डालते हैं। सिर्फ आप अपने कर्म कर सकते हो, सही फैसले ले सकते हो, उसके अलावा भविष्य आपके हाथ में नहीं है। उसको पकड़ने की कोशिश ही मत करो। आज अगर भविष्य का सोच के दुख भोग रहे हो और वो चीज नहीं हुई तो कितने बड़े मूर्ख साबित हो गया। और आज अगर जो बुरा सोच रहे हो वो हो गया तो जो दुख आपने तब भोगना है वो आज से ही भोगते चले जा रहे हो। इसके बाद आती है इमैटेरियल थॉट्स, बेकार के ख्याल जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मायना ही नहीं है, फायदा ही नहीं है। हर दिन में बहुत छोटे छोटे चिंता के विषय आते रहते हैं। जैसे रोड पे निकलोगे, छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, हल्के हल्के धचके आपकी गाड़ी को लगेंगे। किसी अपने से कोई लड़ाई होगी, मन मुटाव हो गया, कोई छोटी सी चीज हर बार सही करते थे, इस बार गलत हो गई, आज थोड़ा सा लेट हो गए, होंगे। हर दिन में छोटे छोटे फेलियर्स होंगे, परेशानियां होंगी, इश्यूज होंगे, लेकिन वो इमैटेरियल है, वो आपके जीवन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल रहे। पर वो ख्याल एक्टिव है, इस समय हो रहे हैं, इसलिए दिमाग में घूमते रहते हैं, बुरा लगता रहता है, दुख होता रहता है। तो जहां आपने उनको पढ़ लिया, पकड़ लिया,
कि ये बेकार है, इसके कोई खास मायने नहीं है, वहीं उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो बैक ऑफ द माइंड चले जाएगा, आगे नहीं रहेगा। ईश्वर के प्रति आस्था एक गहरा समुद्र है। उस समुद्र में जिसने गोता लगा लिया वो इस दुनिया के हर दुख से, हर विषय से मुक्त हो जाएगा, एक मजबूत जीवन जिएगा, एक अच्छा जीवन जिएगा। जब इस दुनिया में, इस प्रकृति में कुछ भी आपका है ही नहीं, सब कुछ नाशवान है, सब कुछ अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से चले जाएगा एक दिन, तो सब कुछ जिसका है उसी पर क्यों नहीं छोड़ देते? जो उनको रचने वाला है, नष्ट करने वाला है, संभालने वाला है, उन्हीं पर क्यों नहीं छोड़ देते? उनकी तरफ खुद को समर्पित क्यों नहीं कर देते? उनको अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? गाइड क्यों नहीं बना लेते? एंजल क्यों नहीं बना लेते? जब आपका भूत भविष्य परिस्थितियां हैं ही उनकी, तो उन्हीं पर सौंप दो ना। आप देख लेना भगवान, आप जो दिन दिखाओगे मैं देख लूंगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कुछ सोच समझ के ही आप मेरे लिए फैसले लोगे, मेरे साथ खड़े रहना, मुझे भरोसा है आप मेरी उंगली पकड़कर चलते रहोगे, और आप जैसे भी कहोगे मैं वैसे कर्म करता रहूंगा। सच्चे मन से भक्ति करो, बिना कारण के उनके नाम को याद करो। ये नहीं कि मुसीबत आई तो ही नाम को याद करें, बिना कारण के उनके नाम को याद करते रहा करो। उन तक ये शब्द पहुंचाओ कि मैं आपका हूं, मैं आपको समर्पित हूं, बिना कारण के भी समर्पित हूं। मैं अच्छे कामों के लिए आपका निमित्त बनूंगा, दुनिया की भलाई के लिए आपका निमित्त बनूंगा। मेडिटेट करो उनके नाम पर और उन पर भरोसा रख के सब कुछ सौंप दो, और तुम मुक्त होकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहो। बहुत दुख देने वाला जो सबसे प्रबल ख्याल है वो है परमानेंस का, स्थायित्व का ख्याल, कि जो मेरा है वो मेरा ही रहे, वो मुझसे कभी ना बिछड़े। सिर्फ मिलना हो, खोना ना हो, सिर्फ पाना हो, जाना ना हो। जीवन के किसी भी पहलू को, परिस्थिति को, विषय को, इंसान को, निमित्त को कभी भी परमानेंट बनाने की कोशिश मत करो। यह कामना मत करो कि वो हमेशा हमेशा के लिए होगा, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए तो आप भी नहीं हो। चाहे रिश्ते हो, लग्जरी हो, प्रिविलेजेस हो, सहूलियतें हो, अच्छाइयां हो, सब आनी जानी माया है। रास्ता है, कितना ही अच्छा नजारा हो वो आएगा, बीत जाएगा। दिन भी होगी, रात भी होगी, ठंड भी होगी, गर्मी भी होगी, धूप भी होगी, छांव भी होगी। ना मैं किसी को पकड़ सकता, ना मुझे पकड़ना है। जब स्टेशन आएंगे तो कुछ यात्री उतरेंगे, कुछ नए चढ़ेंगे। कितना ही पसंद हो कोई, वो अपने स्टेशन पर चले ही जाएगा, उसे आप अपने स्टेशन तक नहीं ले जा पाओगे। यहां कुछ भी हमेशा के लिए है ही नहीं। इस धरती का नाम ही मृत्यु लोक है। हर सुबह उठते ही अपने आप से बोलो कि यह धरती, यह जीवन मेरा घर नहीं है, यह तो एक यात्रा है, एक मेला है, जहां पे ईश्वर ने मुझे कर्मवश भेज दिया है घूमने के लिए, आनंद लेने के लिए, कर्म करने के लिए, अनुभव लेने के लिए, नए कर्म बनाने के लिए, पुराने कर्म भोगने के लिए। मुझे तो यहां घूमना फिरना है, यात्रा करनी है, आनंद लेना है, खेल खेलने हैं, या जो खेल जीवन खिलवा रहा है उनको योद्धा की तरह खेलना है और फिर यहां से निकल जाना है। ना दुख मेरे हैं, ना सुख मेरे हैं, ना रिश्ते मेरे हैं। मेरे हैं तो सिर्फ मेरे कर्म हैं जो मैं यहां से इकट्ठा कर रहा हूं, वो गिफ्ट है जो मुझे झोले में डालकर आगे ले जाने होंगे। अब वो क्या चीजें हैं, पत्थर है, मल है, मैल है, या सुंदर खिलौने हैं, वो तय मुझे करना है। इतना ही मेरा यहां मकसद है, मेरा काम है। किसी को भी पकड़ना नहीं है, बांधना नहीं है, उस मेले की दुकानों को झोली में नहीं भरना, लोगों को झोली में नहीं भरना। दोस्तों, ओवर थिंकिंग खत्म करने के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक फिक्स रूटीन जियो, एक टाइम टेबल के साथ जियो, एक प्लान के साथ जियो। हर दिन को, अपने दिन का हर मिनट प्लान कर लो। खाली बैठना भी है तो भी प्लान कर लो कि इस समय से इस समय तक खाली बैठूंगा, मस्ती करूंगा, बिस्तर तोड़ूंगा और कुछ नहीं, या सोफे पर बैठ के टीवी देखूंगा आधे घंटे के लिए और कुछ नहीं करूंगा। दिमाग में अटर क्लैरिटी रहनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। आपका दिमाग इसमें चलना चाहिए कि अब ये समय आने वाला है, मुझे ये कार्य करना होगा और कुछ नहीं करना मुझे। मेकिंग अ टाइम टेबल इज अबाउट रिजेक्टिंग काउंटलेस थिंग्स। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जो जरूरी है, गैर जरूरी है, आनंद देने वाली है, पर आप चुन रहे हो कि मुझे यही करना है, ये सब नहीं करना है। इसलिए आपका दिमाग उसी की तरफ चलना चाहिए। हर एक काम खत्म होने के बाद दिमाग में आना चाहिए, अब क्या करना है, अब ये करना है। और हर दिन के छोटे से छोटे काम को इंपॉर्टेंट समझो। शाम को 15 मिनट के लिए सोने से पहले एक छोटी सी वॉक पर निकलते हो, वो भी बहुत जरूरी है। चैन से, शांति से, धीरे धीरे भोजन चबाकर खाना भी बहुत जरूरी है। आधे घंटे परिवार वालों के साथ बिताते हो, उनके मन की बातें सुनते हो, वो भी बहुत जरूरी है। 10 मिनट चौक में खड़े होकर प्रकृति के बीच में पेड़ों को निहारते हुए पुराने गाने सुनते हो, मन को शांत करते हो, वो भी बहुत जरूरी है। अपना बिस्तर उठा के रखते हो, वो भी बहुत जरूरी है।
अपने लिए वेकअप रूटीन बनाओ, सुबह सुबह क्या क्या काम करने हैं, नाइट टाइम रूटीन बनाओ, सोने से पहले क्या क्या काम करने हैं, और दिन में तो कर्म करने ही है, उनका भी प्लान बनाओ। जितना जो इंसान एक शेड्यूल के साथ, टाइम टेबल के साथ जिएगा, उतना ही बेहतरीन, खुशहाल और होलसम जीवन जिएगा दोस्तों। चीजों को मिस नहीं करेगा, इग्नोर नहीं करेगा, अच्छी चीजों को, एक चीज को बहुत बड़ा नहीं समझ लेगा, उसमें फंस नहीं जाएगा। दोस्तों, ओवर थिंकिंग जब भी होती है, नेगेटिव थिंकिंग जब भी होती है, कमजोर पड़ने की स्थिति जब भी पैदा होती है, तो उसका एक ट्रिगर होता है, एक शुरुआत होती है, एक कमजोर ख्याल होता है, जहां से वो ख्याल बढ़ते चले जाते हैं, एक विस्फोट होता है, वो एक एटम होता है जो एटम बॉम्ब बन जाता है। तो जब भी आपके मन में, दिमाग में ऐसी अवस्था पैदा होने जा रही हो, नकारात्मक ख्याल पैदा हो रहे हो, आपको बेचैनी हो रही हो, डर सा लगना शुरू हो रहा हो, तभी उन ख्यालों को पकड़ लो। अब मुझे ओवर थिंकिंग होगी, अब मेरा पूरा दिन खराब होने वाला इन बातों को सोच सोच के, अभी इनको रोक देना है। जहां एक बुरे ख्याल ने अपने आप को 3 बार रिपीट कर दिया, 3 बार वो ख्याल आपको आ चुका है। एक बार तो बुरे ख्याल आएंगे, सबको आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, 2 बार आएंगे, 3 बार रिपीट हो चुका है एक बुरा ख्याल, और आपको यह एहसास है कि ये 3 बार से ज्यादा तो मैं सोच चुका हूं। वहीं उसको रोकना है, वहीं उसको एड्रेस करना है, उसको जवाब देना है, उसको कमजोर करना है, ताकि आपका भविष्य ओवर थिंकिंग से बच पाए, कमजोरी से बच पाए, नकारात्मकता से बच पाए। अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी है। एहसास कर लो कि ये ट्रिगर है एंडलेस थिंकिंग का, एक गोल गोल चक्र बन जाएगा ख्यालों का। मुझे एक सच्चे योद्धा की तरह इस राक्षस से अपने दिमाग की रक्षा करनी है, और अभी तो ये बच्चा ही है, बढ़ते चले जाएगा। उसी समय गहरी सांसें लो, ईश्वर का नाम याद करो, मुझे कर्म योगी रहना ये याद रखो, मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर लूंगा ये याद रखो, मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, वही मेरे लिए जरूरी है, ये याद रखो। हर विषय से ऊपर मेरा जीवन है, मेरे जीवन की कहानी है, ये याद रखो, और मुक्त कर लो खुद को। और दोस्तों, मैं बोलूंगा, एक फैसला आपको करना है कि मुझे जीवन पर्यंत कर्म योगी रहना है। इस दुनिया में एक ही चीज है जो आप अपने साथ ले जा सकते हो, जो आपके जीवन को डायरेक्शन देता है, इसी जीवन को नहीं, आने वाले जीवनों को भी, वो है आपके कर्म। तो जो इंसान सही कर्म कर रहा है, वो इस दुनिया के किसी भी प्रेशर से, तनाव से, दुख से मुक्त है। उसने सब कुछ सही कर लिया, अपना बेस्ट दे दिया, अब उसे और कुछ नहीं करना। उसके मन में एहसास होता है कि अब मुझे और कुछ नहीं करना, इस प्रकृति को करना है, ईश्वर को करना है, पुराने कर्मों को बीतना है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं मुक्त हूं, मैं सही हूं। जिसके मन में अच्छे कर्म होंगे, अच्छे विचार होंगे, सकारात्मक काम करेगा, वो हमेशा मुक्त रहेगा। कोई भी परिस्थिति आकर खड़ी होती है, वो ये नहीं सोचते क्यों हुआ, ये कैसे सामना करूंगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं। वो सोचता है मुझे क्या करना है, मेरे लिए बेस्ट क्या है, बेस्ट प्लान बना के मुझे क्या क्या करना है, और उसके बाद वो मुक्त हो जाते हैं। दिमाग में प्लान बनाया, फैसला करा, झेलना है, फिर वो कर्म करने में लग जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, और उसके अलावा अपने जीवन को जीते हैं। दुनिया जो भी दिखाएगी, मैं तो सिर्फ कर्म ही कर सकता हूं, वही करूंगा। ऊंचाइयां दिखाए तो भी कर्म करता रहूंगा, नीचाइयां दिखाए तो भी कर्म करता रहूंगा। कुछ सीख ही लूंगा नीचाइयों से, जीवन की औकात ही समझ लूंगा नीचाइयों से। डू योर बेस्ट कर्मा एंड चिल इन लाइफ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।